10 आदतें जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। जी हाँ, सिर्फ 10 आदतें। लेकिन ये कोई आम आदतें नहीं हैं। ये वो आदतें हैं जो आपके दिमाग की वायरिंग को ही बदल देती हैं। और जब दिमाग बदलता है तो जिंदगी अपने आप बदल जाती है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो लिटरली आपकी सोच का तरीका बदल सकती है। 10 हैबिट्स टू रीवायर योर माइंडसेट। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये किताब किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने नहीं लिखी। ये लिखी है न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के गहरे रिसर्च के बाद। ऑथर ने यह समझाने की कोशिश की है कि हमारे दिमाग में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। मतलब ये कि हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है, वो बदल सकता है। बचपन से हमें यह बताया जाता है कि दिमाग एक फिक्स चीज है, लेकिन हकीकत यह है कि हर रोज हमारे दिमाग में नई कनेक्शंस बनती हैं और पुरानी वीक होती हैं, और ये सब होता है हमारी आदतों से। सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि जो भी नेगेटिव थॉट पैटर्न आपके दिमाग में है, जो भी एंग्जाइटी, प्रोक्रास्टिनेशन या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो सब एक्चुअली न्यूरल पाथवेज हैं जो बार बार यूज होने की वजह से मजबूत हो गई हैं। जैसे एक जंगल में अगर आप रोज एक ही रास्ते से चलते रहोगे तो वहां एक परमानेंट पाथ बन जाता है। ठीक वैसा ही आपके दिमाग के साथ होता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि नई आदतें अपनाकर आप नई पाथ्स बना सकते हैं और पुरानी पाथ्स को वीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन 10 हैबिट्स की जो इस किताब में बताई गई हैं। पहली हैबिट है मॉर्निंग इंटेंशनैलिटी। ये सिर्फ सुबह जल्दी उठने के बारे में नहीं है, ये है अपनी सुबह को इंटेंशनली डिजाइन करना। ऑथर कहते हैं कि जब आप सोते हैं तब आपका दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में होता है। जब आप उठते हैं, अगर आप तुरंत फोन चेक करते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं तो आप दूसरों की प्रायोरिटीज को अपने दिमाग में डाल रहे होते हैं। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। पहले 30 मिनट्स अपनी सुबह के अपने हैं। इस वक्त आप अपने गोल्स विजुअलाइज करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो या फिर कुछ ऐसा करो जो आपको अपने पर्पस से कनेक्ट करे। इससे क्या होता है, आपका दिमाग प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर दिन की शुरुआत रिएक्टिव मोड में होती है तो पूरा दिन वैसे ही चलता है, लेकिन अगर इंटेंशनल शुरुआत हो तो आपका दिमाग प्रोएक्टिव मोड में आता है। दूसरी हैबिट है मेटाकॉग्निशन प्रैक्टिस। ये एक फैंसी शब्द है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। ये मतलब अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बिना उनमें इन्वॉल्व हुए। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपने ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स को पहचान सकते हैं। जैसे अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देना है और आपका दिमाग कह रहा है मैं ये नहीं कर सकता, सब लोग जज करेंगे, तो मेटाकॉग्निशन से आप ये समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। ऑथर ने इसमें मेडिटेशन और जर्नलिंग को टूल्स बताया है। जब आप डेली अपने थॉट्स लिख लेते हैं तो आप पैटर्न्स देख सकते हैं, और पैटर्न्स देखने के बाद उन्हें तोड़ सकते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनका अमिगडाला, जो फियर और एंग्जाइटी का सेंटर है, वो ग्रेजुअली लेस रिएक्टिव हो जाता है। तीसरी हैबिट है आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आमतौर पर लोग गोल्स ऐसे सेट करते हैं, मुझे वेट लॉस करना है या मुझे सक्सेसफुल होना है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये आउटकम बेस्ड गोल्स हैं और ये कम इफेक्टिव है। इंस्टेड आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो। आउटकम मत सोचो, अपने आप को रीडिफाइन करो। जैसे ये मत सोचो मुझे बुक पढ़नी है, ये सोचो मैं एक रीडर हूं। फर्क देखा? जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं तो एक्शंस ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, क्योंकि हर एक्शन एक वोट है अपनी आइडेंटिटी के लिए। जब आप कहते हैं मैं एक रीडर हूं और फिर बुक नहीं पढ़ते, तो ये आइडेंटिटी के खिलाफ जाता है और आपका दिमाग डिस्कम्फर्ट फील करता है। ये डिस्कम्फर्ट आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी है साइकोलॉजी में। जो आप अपने बारे में सोचते हैं वो स्लोली आपकी रियलिटी बन जाता है। चौथी हैबिट है स्ट्रेटेजिक एनर्जी मैनेजमेंट। ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग टाइम मैनेज नहीं करते, वो एनर्जी मैनेज करते हैं। आपके पास दिन में 3 तरह की एनर्जी है, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, और हर काम में अलग एनर्जी लगती है। क्रिएटिव वर्क जैसे राइटिंग या डिजाइनिंग में हाई मेंटल एनर्जी चाहिए जो सुबह होती है जब दिमाग फ्रेश हो। एडमिनिस्ट्रेटिव काम जैसे ईमेल्स या कॉल्स में लो मेंटल एनर्जी चाहिए जो दिन के बाद में भी हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह ईमेल्स चेक करते हैं और शाम को क्रिएटिव वर्क ट्राई करते हैं। फिर सोचते हैं प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं है। ऑथर ने बताया है कि अपने दिन को एनर्जी ब्लॉक्स में डिवाइड करो। जब हाई एनर्जी हो तब हाई वैल्यू टास्क करो, जब लो एनर्जी हो तब रूटीन टास्क करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी को रिचार्ज भी करना जरूरी है थ्रू ब्रेक्स, एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन। विल पावर एक मसल की तरह है जो थक जाती है, इसे रेस्ट चाहिए। 5वीं हैबिट है कंट्रोल डिस्कम्फर्ट एक्सपोजर।
ये कॉन्सेप्ट स्टोइक फिलॉसफी से आया है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस इसे सपोर्ट करता है। ऑथर कहते हैं कि ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर है, ये सब जानते हैं, लेकिन डिलिबरेटली डिस्कम्फर्ट में जाना सीखना पड़ता है। ये कोल्ड शावर्स लेना हो सकता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस करना हो सकता है, या फिर चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेना हो सकता है। जब आप इंटेंशनली डिस्कम्फर्ट सीख करते हैं तो आपके दिमाग में रेजिलियंस बनती है, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रेस इनॉक्यूलेशन कहलाता है साइकोलॉजी में। जैसे वैक्सीन छोटी बीमारी देके आपको बड़ी बीमारी से बचाती है, वैसा ही कंट्रोल स्ट्रेस आपको रियल स्ट्रेस हैंडल करने के लिए प्रिपेयर करता है। जब आप डेली छोटी मुश्किलों से नहीं भागते तो बड़ी मुश्किलों में भी आपका दिमाग पैनिक नहीं करता। कॉन्फिडेंस भी यहीं से आता है, अचीवमेंट से नहीं। जब आप बार बार मुश्किल चीजें करते हैं और सर्वाइव करते हैं, तब आपको पता चलता है कि मैं केपेबल हूं। छठी हैबिट है फोकस्ड अटेंशन ट्रेनिंग। आज के डिजिटल एज में ये सबसे जरूरी हैबिट है। हमारा अटेंशन स्पैन गोल्डफिश से भी कम हो गया है, सिर्फ 8 सेकेंड्स। ऑथर कहते हैं कि अटेंशन आज एक सुपर पावर है। जो फोकस कर सकता है वो कुछ भी अचीव कर सकता है। लेकिन फोकस कैसे बढ़ाएं? डीप वर्क सेशंस के थ्रू। ये मतलब पूरी तरह से एक ही काम पर कॉन्सेंट्रेट करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। फोन साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो और 90 मिनट्स के ब्लॉक्स में काम करो। क्यों 90 मिनट्स? क्योंकि हमारा ब्रेन अल्ट्रारेडियन रिदम में काम करता है, जो 90-120 मिनट्स के साइकिल्स में होता है। इस ड्यूरेशन में आपका फोकस पीक पर होता है, उसके बाद ब्रेक लेना जरूरी है। जब आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो अटेंशन कंट्रोल करता है, वो स्ट्रांग होता है। ये जिम में मसल बिल्डिंग की तरह है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा स्ट्रेंथ। 7वीं हैबिट है नैरेटिव रीफ्रेमिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ऑथर कहते हैं कि जो भी आपके साथ होता है वो इवेंट्स न्यूट्रल है, मतलब उनका कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है। मीनिंग आप देते हैं अपनी स्टोरी से। अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप ये स्टोरी बना सकते हैं कि मैं फेलियर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, या फिर ये स्टोरी बना सकते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है नए डायरेक्शन एक्सप्लोर करने की। दोनों स्टोरी सेम इवेंट के बारे में है, लेकिन आउटकम बिल्कुल अलग होगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो विक्टिम नैरेटिव नहीं बनते, वो हीरो नैरेटिव बनाते हैं। चैलेंजेस को सेटबैक्स नहीं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस समझते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यही सिखाती है। अपनी इंटरनल डायलॉग चेंज करो, आपकी रियलिटी चेंज हो जाएगी। ऑथर ने एक्सरसाइज दी है कि एक प्रॉब्लम लेके उसके 3 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लिखो, विक्टिम का, विलेन का और हीरो का। फिर डिसाइड करो कि कौन सी पर्सपेक्टिव आपको सर्व करती है। 8वीं हैबिट है सोशल एनवायरनमेंट डिजाइन। ये बात जिम रॉन ने भी कही थी कि आप एवरेज हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ऑथर ने इस कॉन्सेप्ट को और डीप लेवल पर एक्सप्लेन किया है। आपका दिमाग मिरर न्यूरॉन्स यूज करके दूसरों की बिहेवियर्स और इमोशंस कॉपी करता है। ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, तो आपका दिमाग भी वैसा ही वायरिंग डेवलप करेगा। लेकिन अगर आप ग्रोथ माइंडेड लोगों के साथ होगे जो एक्शन लेते हैं और चैलेंजेस एंजॉय करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी वैसा ही बनेगा। ये सोशल कंटेजन थियरी है। ऑथर कहते हैं कि अपने सोशल सर्कल को कॉन्शियसली क्यूरेट करो। लोग जो आपको इंस्पायर करते हैं उन्हें अपने करीब रखो। बुक्स, पॉडकास्ट्स और कम्युनिटीज ज्वाइन करो जिनसे आप ग्रो करते हैं। और जो लोग आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं उनसे रिस्पेक्टफुली डिस्टेंस बनाओ। ये सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। 9वीं हैबिट है सिस्टम्स ओवर गोल्स। ये कॉन्सेप्ट जेम्स क्लियर ने भी एटॉमिक हैबिट्स में लिखा है, लेकिन इस किताब में इसे माइंडसेट पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन किया गया है। ऑथर कहते हैं कि गोल्स सेट करना इजी है, लेकिन सिस्टम्स बनाना मुश्किल है। गोल्स बताते हैं कहाँ जाना है, सिस्टम्स बताते हैं कैसे जाना है। जैसे अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो सक्सेसफुल होना गोल है, लेकिन डेली वो हैबिट्स प्रैक्टिस करना जो सक्सेसफुल लोग करते हैं वो सिस्टम है। प्रॉब्लम यह है कि गोल अचीव करने पर टेम्पररी मोटिवेशन आती है, लेकिन जब अचीव कर लेते हैं या नहीं कर पाते तब मोटिवेशन गायब हो जाती है। लेकिन अगर आप सिस्टम्स पर फोकस करते हैं तो प्रोसेस एंजॉय करते हैं, और जब प्रोसेस एंजॉय होता है तो कंसिस्टेंसी अपने आप आती है। ऑथर ने बताया है कि अपने लिए छोटी सिस्टम्स डिजाइन करो। मॉर्निंग रूटीन एक सिस्टम है, वीकली रिव्यू एक सिस्टम है, डेली लर्निंग एक सिस्टम है। ये सिस्टम्स आपको ट्रैक पर रखती हैं चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। और 10वीं सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट है अडैप्टिव फेलियर माइंडसेट। ये कैरल ड्वेक की ग्रोथ माइंडसेट थ्योरी का एक्सटेंशन है। ऑथर कहते हैं कि फेलियर को एक टीचर की तरह देखो, एक एनिमी की तरह नहीं। जब कुछ गलत होता है तो 2 चॉइसेस हैं, या तो सेल्फ पिटी में चले जाओ या फिर डेटा कलेक्ट करो। सक्सेसफुल लोग फेलियर्स को डेटा पॉइंट समझते हैं। क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, अगली बार क्या अलग कर सकता हूं, ये क्वेश्चंस आस्क करते हैं।
ऑथर ने फेल फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, मतलब फेल करो लेकिन आगे की तरफ। हर फेलियर आपको डेस्टिनेशन के करीब ले जा रही है अगर आप उससे सीखते हैं। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप मिस्टेक्स करते हैं और उन्हें करेक्ट करते हैं तब लर्निंग सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दिमाग प्रिडिक्शन एरर डिटेक्ट करता है और न्यूरल कनेक्शंस एडजस्ट करता है। विदाउट फेलियर्स डीप लर्निंग इम्पॉसिबल है। अब ये सब हैबिट्स पढ़ के आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ है, लेकिन यहाँ ट्रिक है। ये हैबिट्स इंटरकनेक्टेड है। जब आप एक हैबिट अडॉप्ट करते हैं तो दूसरी ऑटोमेटिकली ईजियर हो जाती है। जैसे अगर आप मॉर्निंग इंटेंशनैलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। अगर आप मेटाकॉग्निशन प्रैक्टिस करते हैं तो नैरेटिव रीफ्रेमिंग ऑटोमेटिकली होने लगता है। ऑथर ने किताब में एक पावरफुल कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ हैबिट्स। ये बहुत सिंपल लेकिन प्रोफाउंड आइडिया है। अगर आप डेली सिर्फ 1% बेटर होते हैं तो एक साल में आप 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं, और अगर डेली 1% वर्स होते हैं तो ऑलमोस्ट 0 पर आ जाते हैं। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। छोटी आदतें बड़ी रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन टाइम के साथ। प्रॉब्लम ये है कि हम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं। जिम में एक दिन जाने से बॉडी नहीं बनती, लेकिन 100 डेज जाने से बनती है। एक बुक पढ़ने से नॉलेज नहीं आता, लेकिन 100 बुक्स पढ़ने से आता है। ऑथर कहते हैं कि पेशेंस रखो और प्रोसेस पर ट्रस्ट करो। इन हैबिट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए ऑथर ने एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी दिया है जो मैं आपको क्विकली बता देता हूं। पहले, एक बार में सारी हैबिट्स मत अडॉप्ट करो। पहले एक हैबिट चूज करो जो आपके लिए सबसे रेलेवेंट हो। उसे 30 डेज तक कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करो। जब वो ऑटोमेटिक हो जाए तब दूसरी ऐड करो। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढो। किसी को बताओ कि आप ये हैबिट अडॉप्ट कर रहे हैं। सोशल कमिटमेंट से फॉलो थ्रू बेटर होता है। तीसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन करो। अगर रीडिंग हैबिट बनाना है तो बुक्स अपने आसपास रखो। अगर फोन डिस्ट्रैक्ट करता है तो उसे दूसरे रूम में रखो। एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेल्फ कंपैशन रखो। जब आप किसी दिन हैबिट मिस कर दो तो अपने आप को बहुत बुरा मत समझो। ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। प्रोग्रेस परफेक्शन से बेटर है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग अपने साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं वो क्विट जल्दी कर देते हैं, लेकिन जो खुद को फॉरगिव करते हैं और फिर से ट्राई करते हैं वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होते हैं। इस किताब की ब्यूटी ये है कि ये प्रैक्टिकल है। हर चैप्टर के एंड में एक्सरसाइजेस हैं जो आप इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ऑथर ने साइंटिफिक रिसर्च भी साइट की है हर कॉन्सेप्ट के लिए, तो ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एविडेंस बेस्ड है। न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और रियल लाइफ केस स्टडीज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि ये किताब उन सब लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में स्टक फील कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे, जो चेंज चाहते हैं लेकिन पता नहीं कैसे शुरू करें। ये किताब रोड मैप देती है, एक क्लियर डायरेक्शन देती है। मैं पर्सनली जब ये किताब पढ़ी तो मुझे समझ आया कि बहुत सारी चीजें जो मैं कर रहा था वो मेरी ग्रोथ को रोक रही थी। रिएक्टिव होना, शॉर्ट टर्म सोचना, कंफर्ट जोन में रहना, ये सब अनकॉन्शियस पैटर्न्स थे, लेकिन जब कॉन्शियसनेस आई तो चेंज की पॉसिबिलिटी भी आई। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, अगर आपको लगता है कि ये किताब आपके लिए यूजफुल हो सकती है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी इंप्रूव होना चाहते हैं, और कमेंट में बताएं कि इन 10 हैबिट्स में से आपको कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी। और अगर आप ऐसे और बुक रिव्यूज़ चाहते हैं जो प्रैक्टिकल हों, जो आपकी लाइफ में रियल चेंज ला सके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। याद रखें, माइंडसेट चेंज करना टाइम लेता है, लेकिन ये पॉसिबल है, और जब माइंडसेट चेंज होती है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो आज से ही स्टार्ट करें एक छोटी हैबिट से और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। एक आखिरी बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये हैबिट सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं है, ये इनर पीस के लिए भी है। जब आप अपने दिमाग को कॉन्शियसली रीवायर करते हैं तो आप खुद के मालिक बन जाते हैं। फिर सर्कमस्टांसेस आपको कंट्रोल नहीं करती, आप सर्कमस्टांसेस को शेप करते हैं। ये फ्रीडम है जो पैसे से नहीं मिलती, ये वो क्लैरिटी है जो अचीवमेंट से नहीं आती, ये वो कॉन्फिडेंस है जो वैलिडेशन से नहीं बनती। ऑथर ने इस किताब में जो दिया है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। लेकिन ब्लूप्रिंट काम तब करता है जब आप उसे इंप्लीमेंट करें। नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज पावर है। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आज से, अभी से इनमें से एक हैबिट चूज करें और उसे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना शुरू करें, क्योंकि बेस्ट टाइम ट्री लगाने का 20 साल पहले था और दूसरा बेस्ट टाइम अभी है।